हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदेवाल और शुरू करते हैं जीएसटीआर 2B के बारे में जानना। सबसे पहले जीएसटीआर 2B क्या है? एक बहुत बड़ा हवा मचाया जा रहा है आजकल की जीएसटीआर 2B आ गई, ये होगा वो होगा। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करूंगी कि आपको जो आईटीसी लेने का राइट है वो लॉ के हिसाब से होगा। जीएसटीआर 2B, अगर आपने जीएसटीआर की जो न्यू रिटर्न्स इंट्रोड्यूस की थी डिपार्टमेंट ने, अगर उसको आप देखोगे, उसी का एक छोटा हिस्सा है एक तरीके से, जो वहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट होना था, लगभग वैसा ही कुछ यहाँ पे भी किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले समरी है। समरी के अंदर दो टुकड़े किए गए हैं सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को, यानी कि आपका जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिल आपके दिख रहे होते हैं, उन सारे बिलों को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक आईटीसी नॉट अवेलेबल और एक आईटीसी अवेलेबल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। फिर इसमें ऑल टेबल्स भी है। ऑल टेबल्स के अंदर इन्होंने क्या किया, आपको सप्लायर वाइज डिटेल्स बताई हैं। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आपको जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, ये सब तो दिख ही रहा है। इनवॉइस टाइप रेगुलर है, वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। देन आपको इनवॉइस डेट, वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई दिख रही है। उसके अलावा अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका किसी और स्टेट में फॉल कर रहा है, या किसी भी कारण से अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बाकायदा कारण के साथ बताया जाएगा कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं मिला। जैसे इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए वो कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर की स्टेट्स जो है वो सेम है, लेकिन रिसिपिएंट का स्टेट डिफरेंट है। तो रिसिपिएंट का जो रजिस्टर्ड स्टेट है वो मैच नहीं करता प्लेस ऑफ सप्लाई से, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आईटीसी मिल रहा है किसी चीज़ का या नहीं मिल रहा है वो भी बताया गया है और उसका कारण भी बताया गया है। लेकिन इन कारणों के बाद भी हो सकता है कि कोई आईटीसी आपके लिए एलिजिबल हो, जैसे मोटर व्हीकल का क्रेडिट। और मोटर व्हीकल का क्रेडिट जनरली तो सेक्शन 75 में नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है कि आपका बिजनेस ही हो तो आपको मिल जाए। तो ये इंडिकेटिव है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई आईटीसी हमारा बनता है तो हम उसको फिर भी क्लेम करेंगे। अच्छा, सेकेंड थिंग, यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट डिटेल दी गई है और सप्लायर वाइज डिटेल्स दी गई हैं। तो सप्लायर वाइज डिटेल्स में आप देखोगे तो जीएसटीएन दिया गया है सप्लायर का, और फिर उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जितने हैं, जैसे किसी के 2 हैं, किसी के 3 है, तो उसकी एक समरी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आपने जो अपनी परचेज डाली हुई है अपनी अपनी अकाउंटिंग के अंदर, उस परचेज को आप बहुत ईजिली इससे मैच कर सकते हो। कि जैसे मान लीजिए इस सप्लायर के मेरे 2 बिल थे, 2 बिल की इतनी अमाउंट थी, इतना टैक्स था, तो आपको रिकन्सिलेशन करना यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। और इस पूरे को आप पीडीएफ और एक्सेल दोनों ही फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है। अब हम लोग एक बार इसकी समरी पे आ जाते हैं दोबारा से। तो ये हमारी ऑल टेबल्स लिखी हुई थी इन्होंने, अभी समरी पे एक बार दोबारा जाते हैं। यहाँ आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल आप देखेंगे। आईटीसी नॉट अवेलेबल के अंदर बाकी सब तो नॉट एप्लीकेबल था, लेकिन ये 952 रुपये की अमाउंट आपको दिख रही है, इसका आईटीसी नॉट अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो समरी है वहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखेगा कि कौन सा आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं है। उसका कारण अगर आपको देखना है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे क्यों अवेलेबल नहीं है, तो वो कारण आपको कहाँ पे दिखेगा? वो कारण आपको जब आप ऑल टेबल में जाके सप्लायर वाइज डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल्स देखेंगे, तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के आगे यह आपको लिखा हुआ दिखेगा, जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखा था। तो इससे काफ़ी हद तक आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे किस डेट को रिटर्न फाइल की है, जीएसटीआर 1 की पीरियड, किस पीरियड की रिटर्न किस डेट में फाइल की गई है, वो भी यहाँ पे लिखा गया है। आपको अभी जीएसटीआर 2B को देख के कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखिए, पहली बात तो ये कि आपको पैनिक नहीं होना। अगस्त सितंबर मंथ तक जो गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं वो 10% के रूल से नहीं, बल्कि कंसोलिडेट होके इन सारे महीनों के, हमारे मार्च टू दिस मंथ कंसोलिडेट होके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट देखना है। तो आपको अब ये नहीं कि इसमें कोई क्रेडिट दिया हुआ है तो आपने गलती से ले लिया, वो किसी और महीने का था, तो आपको तो अभी कंसोलिडेटेड करना है, तो अभी आप वो क्रेडिट सारे के सारे ले सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल आपका जो टोटल अमाउंट है इतने सारे मंथ्स की कंबाइंड अमाउंट, वो मैच करनी चाहिए, वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब समरी पे वापस आते हैं। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है वो भी इन्होंने सारे के सारे लिखे हैं, और उनको बाकायदा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके बताया कि आपकी जो B2B इन्वॉइसेज हैं उसका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, डेबिट नोट्स का कितना मिल रहा है। जब आपका सप्लायर अपने किसी इन्वॉइस में अमेंडमेंट करेगा तो उसकी वजह से अगर कोई क्रेडिट है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और अगर डेबिट नोट के अमेंडमेंट की वजह से है कोई तो वो भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा ISD से अगर कोई क्रेडिट आया है तो इन्वॉइस और अमेंडमेंट दो ही चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ें हैं। रिवर्स चार्ज में अगर कोई क्रेडिट आपको मिल रहा है तो रिवर्स चार्ज वाला तो हम खुद ही देते हैं, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज वाला जो इनवॉइस, यानी कि जो आपके सप्लायर ने बेसिकली अपलोड किया है, जहाँ पे आप रजिस्टर्ड से कुछ बाय करते हैं, रिवर्स चार्ज वाला वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। फिर डेबिट नोट उसके भी, और दोनों का अमेंडमेंट।
इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में अच्छी चीज़ ये, आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले 2A के अंदर भी जो हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं इंपोर्ट करने के लिए गुड्स को, उसकी ऑटो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो वो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो जो आपने इंपोर्ट किया, जिनकी आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। अब आप देखोगे यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में हम बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करते, तो यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट कराने के लिए कुछ होता ही नहीं है, उसका इन्वॉइस आपके पास नहीं होता। तो एक तरीके से अपन रजिस्टर्ड की वो सप्लाई होती है, उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती है, जबकि है वो परचेज। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ही जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था GST के लिए, उसी ने बोला है कि नहीं, जितने भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स है उसको इंटरस्टेट सप्लाई माने जाएगा, राइट। तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं, लेकिन वो ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि सर्विसेज का कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। तो आपने जो ये इंपोर्टेड गुड्स हैं उसकी अमेंडमेंट वो आपको दिख रही है, SCZ से कुछ परचेज किया और उसकी अमेंडमेंट है तो वो आपको दिख रही है। देन ITC का रिवर्सल, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऊपर ये सब देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ का ख्याल तो आया होगा ना कि जब मैंने अमेंडमेंट किया इनवॉइस का और उससे अमाउंट मेरी बड़ी इनपुट टैक्स रेट की, तो वो तो दिख रही है, लेकिन मेरा रिवर्सल भी तो हो सकता है, मतलब अमेंडमेंट में डाउनवर्ड भी तो जा सकती है अमाउंट, वो आपको पार्ट बी के अंदर दिखाई देगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इफ दिस इज पॉजिटिव क्रेडिट शैल बी रिवर्स्ड अंडर टेबल दिस, इफ इट इज निगेटिव क्रेडिट में भी रिक्लेम, तो पूरा दोनों चीज़ लिखी है। तो अगर कोई क्रेडिट नोट आपकी सबमिट करेगा तो उससे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका कम हो जाएगा। क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट से अगर आपकी अमाउंट बढ़ गई है, ठीक है, अब अमेंडमेंट हो सकती है निगेटिव भी हो, तो माइनस फिगर भी शायद यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आपको ग्रैंड टोटल देखना होगा। फिर क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज के, क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज अमेंडमेंट ये आ गई, क्रेडिट नोट ISD की और क्रेडिट नोट ISD की अमेंडमेंट वो मेरी पूरी की पूरी आ गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे को डाउनलोड करने के लिए जो समरी है वो यहाँ पे दी गई है। तो ये अभी 2B है और अभी हम इसका करना क्या है, सबसे बड़ा सवाल आजकल ये चल रहा है कि मुझे इसका करना क्या है। कई लोग काफ़ी डरे हुए भी हैं और ये कह रहे हैं कि 2B आ गया, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना या नहीं लेना, उसका राइट आपको अगेन लॉ और रूल्स के हिसाब से मिलेगा, ये सिर्फ उसको भी रिफ्लेक्ट करा रहा है। तो जो प्रोविज़न है वो कहता है कि आपकी सप्लायर ने जो GSTR 1 के अंदर फाइल कर दी, तो आपको उसका क्रेडिट तभी मिलेगा जब उसने GSTR 1 के अंदर फाइल कर दी, और अभी हम उसका 10% एक्स्ट्रा भी ले पाते हैं। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि वो 10% भी घट जाए और आपका जितने सिर्फ आपके सप्लायर ने अपलोड किए इन्वॉइसेस उन्हीं का क्रेडिट मिले। ये ध्यान रखना, पिछले मंथ का कोई इन्वॉइस अगर आज के मंथ में मेरा क्रेडिट अपलोड किया है मेरे सप्लायर ने, तो उसका क्रेडिट भी मुझे इसी मंथ में मिलेगा। तो यानी कि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो आपको 2B के अंदर क्रेडिट दिख रहा है, उससे ज़्यादा हो, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि 3B में तो मैं कंसोलिडेटेड फिगर डालती हूँ, तो उस फिगर के अंदर उसने अगर पिछले मंथ के भी कुछ टैक्सेस पे किए होंगे, तो वो तो GSTR 1 में उसने इनवॉइस बाद की रेट पे दिखाया होगा, बट बिलोंग वो पिछले ही टाइम को करता था, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। और अगेन मैं वो चीज़ बोलूँगी कि क्रेडिट आपको अभी रूल और प्रोविज़न के हिसाब से ही लेना है। तो ये GSTR 2B के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा हम इसको आगे और डेवलपमेंट के साथ लेके आएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो क्लोज कर रही हूँ। अब कंप्लायंसेस थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं, तो आप लोग अपने कंप्लायंसेस अच्छे से करने के लिए कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। क्लियरटेक्स के सॉफ्टवेयर पे भी 50% डिस्काउंट है, आप चाहें तो उसको डेमो देख के उसको ऑप्ट कर सकते हैं अपनी स्मूथ रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।